भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में दादा भरत सिंह पैरावर वाले के साथ। दादा राम राम। राम राम जी, राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। दादा, हाँ जी। भगवान का भजन हाँ, भगवान का भजन तो उससे पहले एक ज्ञान की बात बता दे। अच्छा 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 प्रजनन क्रिया अच्छा। पशु पक्षी और मनुष्य का तो सब न पता है। हाँ हाँ कुछ चीजें से लोग अनभिज्ञ हैं। हाँ कछुए की प्रजनन क्रिया कैसे है? हाँ एक वो आप बम्बीरी नहीं उड़ा रहे। हाँ हाँ। पहले दिन दो ही बता दे। अच्छा, ये उस भागवत पुराण में भी कथा है। हाँ। उसमें भी आती है। अब जो केंचुआ कछुआ जिसना कहा, कछुआ बाहर अंडे देता है अपने जल से, और जीव जंतु सेव हो वो सेता नहीं अपने उसको अंडों को। ऐसा भागवत महापुराण में लेखा है कि वो उनको याद रखता है। सिर्फ याद रखने से ही उनमें जी रहे है। जब भूल जाए तो वो निर्जीव हो जाएंगे, और वो याद रख रहे तो उनमें जी है। सिर्फ याद रखने से याददाश्त का भी देख लो। परमात्मा कनेक्शन। मन पड़ा रहा है बड़का पर उस तो परवरिश हो जाए। अच्छा। हाँ, मन बड़का को ऊपर कितके से मेरी खेती में कितके है उस तो भी परवरिश हो है। अच्छा। हाँ, वो फिर उसको याद रखने से ही वो बच्चों में से नांडों में से बच्चे निकल आते हैं। और ये भगवान की माँ कुदरती वह बच्चे निकल कर जल की तरफ नहीं जाएंगे उसको माँ। क्यों न के पता किस तरफ के है। जंगलों में जीव जंतु जितनी जो पैदा हो से कोई उन्हें नहीं बताता। सब अपना थना का मजा हम लाओ उड़े लाओ हैं। और आड़ा हम बावड़े बन जहाँ थड़ना लेता दंग ताना कर लिया ना, तो छेड़ने की जरूरत को ना आप लेगा, अपने आप लेगा। और जो ये बम्बेरी की जो आप बात करो, बम्बेरी का वो भी प्रकरण इसी तरह से है। आक वो बम्बेरी जो गोंदड़ी बोला जिसने आक वह मिट्टी ला के और कितो बना ले है। और उसमें भीतर सुराख बना ले है। वो कीड़ा ठा लिया है, कीड़ा ठा के लिया है। और उस कीड़े ने उसमें बंद कर उसका माटी ला गए। और फिर उसने अपनी उसका बाहर पाँख फैला कर करे जाए भी 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 तदाकारवर्ती उस कीड़े का पाँख जामे उनकी प्रजनन क्रिया नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। जामदी को नहीं हुआ ना, उस कीड़े का पाँख जामे। हाँ, ये सब लेख में पढ़ा जी। हाँ दादा, भगवान के बारे में बताते हैं एक भजन। हाँ, बात बाता में। अच्छा। और फिर अपना संगीत और मीराबाई। पर वो एक और सुना है भाई दादा पाज। वो क्या था दादा? वो अंग्रेजी की उसकी। हाँ, अनपढ़ भाई पहले था ऐसा। अनपढ़ मेहरबानी। अब तो अनपढ़ है नहीं, पहले वो अनपढ़ ब्याह जाती पढ़ा लिखा तो अंग्रेजी काटे जाता कि उसने ना समझ वाटर ले के ले बोले। नंबर 2 पे वो पहले भजन भगवान का भजन। शिव जी के मन गुण कद गाओगा, मान जमन बेईमान पछताओगा। मन को ही मन की स्थिति का जिक्र कर रखा है इसका। मन की गति ठिकाने बनाना तेरी ठीक लगनी, 5 5 7 13 सोनी जगनी। तृष्णा तेरे तक कोई ना दूर भगनी, लूट लूट खा जाएंगी तन 10 ठगनी। किस रस्ते तक लोभी मनी ठग ठग लिया होगा, मान जमन बेईमान पछताओगा। जीव के संयोग से वो माया मिलगी, पाप का मापन की कोई छाया मिलगी। इसीलिए आदमी की काया मिलगी, ये बोल गया मन बेईमान तन माया मिलगी। किस रास्ते तो लो भी मन ठग ठग लिया होगा, मान जमन बेईमान पछता होगा। छयों के संयोग से एक मन तू बनिया। ये 6 के दादा। अच्छा क्या देखो आगे ने फिर से क्या मुश्किल हो जाएगी। अच्छा देखो, जब भगवान ने जो सृष्टि का विस्तार शुरू कराया, जब भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति यह भी अनादि है। मूल प्रकृति में जब भगवान ने अपना चित्त रूपी वीर्य शक्त किया तो महतत्व की उत्पत्ति हुई। तो मूल प्रकृति चित्त और महतत्व 3, और फिर महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये 6 फिर मन की उत्पत्ति हुई है। फिर मन से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और फिर ये विस्तार संसार का नहीं हुआ। अच्छा। 6 के संयोग से ये 6 के संयोग से एक मन तू बनया, चारों ओरा खेचने से डोरी जू तण्या। वो भी तो सब भूल मत तू जिसने जण्या, ढावेगा भी वो है मन तू जिसने चिण्या। भाई कद लगलो भी मन चण चण ढावेगा, मान जामन बेईमान पछताओगा।
लक्ष्मी चंद गुरु मान सिंह का दास रहेगा, सृष्टि में केवल एक आकाश रहेगा, दसों इंद्री जीत लेना तो निराश रहेगा, गुरु का बता भेद पास रहेगा, जब सच्चे घर पहुँच गया तो ना उल्टा होगा, मान जमन बेईमान पछता होगा। भगवान कृष्ण ने भी इधर गीता में कहा है आगे, हे अर्जुन बुद्धि द्वारा मन न कंट्रोल करके आत्मा को पहचान। बोला जो मन को कंट्रोल करके, मन का रोकना तो मुझे वायु को रोक लेने के समान प्रतीत होता है, इसका तो बहुत चंचल स्वभाव है। बोला ये अभ्यास से, बारंबार प्रयत्न से, अभ्यास जो 8 में बताया है ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम साधुना नैन चैंत। तो वो नु कहे कि जो प्रकृति बना ले ना, बार 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 रटन करने से वो फिर मेरे को ही प्राप्त होता है। फिर 62 63 गीता का 64 65 66 67 68 69 तक क्या कहता है? हाँ कि हे अर्जुन इस मन्ना तू मेरा माँ लगा ले, इस मन्ना तो घूमना है शिव किते किते हंडेगा, सो जा जब सपने में किते किते नहीं हंडे जाएगा, और जागेगा जब वो काम रह गया वो काम रह गया नहीं लागा रहेगा। ध्याय तो विषान पुंस संस्थे को उपजायते संगात संजायते कामे कामात करो उपजायते करो धात भूति समूह समूहात समर्थ ब्रह्म समर्थ मात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिणति। हे अर्जुन मन सहित इंद्रियों का काबू करके मेरी शरण न आने से मन द्वारा विषयों का चिंतन होता रहता है, और विषयों का चिंतन होने से उस पुरुष के उन विषयों के अंदर आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति बढ़ने से कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है। बीच में फांसरा मारा जब आदमी लट्ठा हो सका छो जाड़ बीचेगा। जिसकी इच्छा है कामनाएं कौन है उनका छो क्यों उठाए? योगी महात्मा गए, जिनकी कामनाएं बाकी हैं उनका छो उठा जाए। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, क्रोध से अविवेक जिसको पागलपन मूड भाव कहते हैं, अविवेक से दिमाग की समझ शक्ति भ्रमित हो जाती है, दिमाग की समझ शक्ति भ्रमित होने से मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, और साधन रहित पुरुष के मन में आस्तिक भाव नहीं मिलेगा, और जब तक आस्तिक भाव नहीं है तब तक शांति नहीं मिल सकती, और शांति नहीं मिल सकती तो अर्जुन सुख कैसे हो सकता है? भाई भगवान का ध्यान बहुत जरूरी है, जड़ चीज है। हाँ ये बता दी मैंने बस शर्त होना भगवान गुरु जी गीता है, भगवान गीता है, भगवान गीता। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके गुरुजी मायर थे इन बातों में? कत्ती कसुते बहुत कुछ थे, ये अफसोस माना, और देख पढ़ भी ना रहे थे, अनपढ़ थे, और सारे श्लोक बोल रहे थे, साड़ी चौपाई आज कति कति रामायण की। अच्छा अच्छा, और कमाल की बात है, हर तो दुनिया भर का प्रश्न कोई कर ले तुरंत उत्तर, अच्छा अच्छा, तुरंत उत्तरी 7 आदमी हमने देखे। लक्ष्मी चंद के समकालीन थे पंडित जी? और उम्र में उस हाँ बस उनके आण के मान ली। अच्छा हाँ आण के मान ली, बतला कर दिया आपस में। मित्र थे करड़ी। उसका जो बताऊं पंडित लक्ष्मी चंद का सांग आया था, सांग भी ना आ रहा था गाँव में, 5 सांग भी। आड़ लक्ष्मी चंद के भाई जो थे ना ये उत्पन्या में थे, ये तो तन बेरा है। हाँ वो दीपा चोरी चारियाँ की उसमें थे, आड़ पकड़े गए रोहतक, आड़ भाइयों माफी देना। हाँ उन्हें वो बंद कर दिया, सच्ची बात से आड़ पकड़े गए थे। भाई पकड़े तो कोई जो चाहे गलत भी चाहे ठीक दादा मन ने पिटवा होगा, तो वो पकड़ रखे थे ना। तो आड़ हमारे गांव के उसने हरद्वारी लंबरदार था, उसका लंबरदार हुकमचंद लंबरदार बनया। उस हरद्वारी लंबरदार ने आड़ वाली थी वो बोरिया था, बोला इनकी वो ले रहे जमाने थे क्यों, बोला ये परा और गया बामण रहे, बोले बामण है ये वो ले लेंगे। फिर उसने ही बता दी हरद्वार ने, बोला भाई ठीक से हम ले लेंगे कोई बात ना। तो वह तीन जने लक्ष्मी पकड़े खा, तीनों आई छुटवाए थे, इनकी जमानत ली थी। जमानत लिए पास है उन्हें भी ना जानती किन ली है, फिर बूझी रहा किसने जमानत ली, बोला भाई फलाने थे। फिर गाँव में आ गए न, बोले भाई रहे तो बाल खेले थे, एक छोरा था जिसका नाम जबदे था, बोला रहे पचकारा ने, बोला भाई बेटे, बोला तेरे ब्याह का मांगूंगा सांग ले गए। तो वो फिर उस तो ब्याह उनका टाइम हो यार, जब आ गया जब बात याद आ गई ना, उठ जब बासी भी करी, बोला वो कैसे, बोला ना भाई आऊँगा। तो फिर उड़ जा दिया, जब वो शाही ले रहा था कित की भंडेरी की, कित की उड़ गाँव की बानिया की, बानिया स्पेशल पीछे दे गए। मंदा टाइम था जब 1300 रुपये की शाही ले रखी थी, और तो ये उड़ा चले गए, शाही देने जा रही थी, सांग करने लग रहा था। बोला भाई वो उस छोरे का ब्याह आ गया, बोला भाई देख ले नो लटका 10 दिन पहले ही बता सको थे। बोला भाई कोई बात नहीं, मत हाँ भर, बोला फिर वह मांगे, बोला अपना चला उसने उस टाइम, बोला उसकी शाही ले रखे भाई
1300 रुपये 1300 और ले 26 रुपये उसने दे दिए और उसका सांग कराया तो कोई बात नहीं भाई। और यही ना फांसी ला दी कि अगर बहुत गलत बन गई और लाला जी तो नाराज तो होएगा। जवान हाँ और बोला फिर जब आड़ा अगर उसके सांग में गया। अच्छा अच्छा। हाँ सांग में गया। आपके गुरुजी का नाम? मेरे गुरु जी का नाम सूरज सिंह था। अच्छा, वो उनके साथ रहा करते? साथ रहा करते। बोलचाल में। अच्छा फिर साथ थे तो एक और भाई था टेकचंद, वो भी उसका यार था। टेकचंद रखा और थमन झोली और ये सारी चीज़ थी। उस टेकचंद को रुपया पोतड़ा भी लेकर आया था। उस टेकचंद का छोरा हुआ गाँव में परावर से परावर ना अपना काम कहा करता अपना। हाँ यहाँ माने बताऊँ था ना पहले वो रोड़ा रड़ा हो गया था कोई शेख शाख बिला इनके वो खोसांगे नुकरांगे रोड़ा मचा दिया न बोला भाई अपने काम में चलो तो फिर परावर आ गई। हाँ अपना काम कहा था। तो इब 3 बारे हैं दादा? इब ताई तीसरी पीढ़ी आ गई। हाँ इब ताई। विष्णु जी भी निभारे? हाँ बता दे। वो चंदन जो था ना इनका चला था जब मैं कहना हम पुलिस में बोलिए थे तो मैं घर छुट्टी आ रहा था मेरा पटका सांग सुमा चल देखा 2-3 तो तड़के सांग करने तो पहले इब तो घर घर ठुठिया नहीं पानी पात पहले जोड़ में ना आते नहर में ना कानते। तो भाई वो चंदन जो था उन्हें भाई करते यार ना था एक मास्टर शिव कुमार से और वो राम है और वो चंदन हम तीनों घूमने फिरने चले गए जंगल पानी हुआ है तो वो सेक्रेट पिया करता सल्फा चंदन थे सल्फा दारू थे पिया करते उसके चले सारे। तो वो सेक्रेट पी ली वो पुलिस वाले दौरे को छोटी डली वाले रहे थे वो उसने बाल कर वो राजी हो गया बतलाने लग गए। बैठ के बाद धर्मशाला में नहाने के हमारे लत्ते काट लिए। तो मैं कह रहा है भाई चंदन भाई इतना तुझी वही इतना तो मगा लक्ष्मी चंद है हमारे लिए बिला वे गुरु जी यहाँ खेलना तुलना मत करो मैं उनका के चालने भी नहीं हूँ। मैं कहा अच्छा फिर मैं कहा भाई वो न्यू कैसे और गाल दे देता बोला खाम का गाल नहीं देता उन्हें रोड़ा ना सुहा करता संग में और बोला चाहे उसका मुँह नहीं और पाछेत को रोड़ा करे हो तो दो बदकार था राजी न्यू कहता रहा भाई सो रोड़ा मत करे और फिर दूसरे फिर कहता भाई रहे बोला रोड़ा मत करे पर जब ना मानता बोला तीसरा गाल देता उठता बोला ईब के अंतरी छोरी को डुबलाता बोले दिखाइए तू सीधी गाल। हाँ फिर मैं बोला वहाँ से शवकार राम थे दोनों रहो भी बैठे धर्मशाला में जोड़ को ऊपर नानक की खातर धर्मशाला बना की थी बढ़िया ने। हाँ मैं कहा भाई चुप कर न्यू पूगी मैं जहाज काल तेन गाल बकते तो मैं भाई गोली मारे लोग जब रोड़ा कदे भी ना बोला होया कई बार मैं क्यों बोला नहीं तो कोई बोला उड़ा आ गए चौपाड़ी में 8-7 जने लाठी लूठी भी ले रहे मैं अच्छा। हाँ बोला पर बहुत समझदार बहुत था उड़ाए कोई हम तो उड़ता आदर सम्मान कर था भगत करता वाह जब बुलाओ भाई चौधरी आओ बोला आए के बोला गाड़ बक्की बोला बैठ जाओ बताओ यो क्यों करके बात बोला बैठ के बोला भाई देखो सुनो बोला मैं शू अनपढ़ मानस और बोला भाई मन ने अनपढ़ सू जाते ये 2 शास्त्री अपना धोरा रख रखे हैं ये न 50 रुपये भी 50 रुपये महीने में दूँ सूँ जब गई भी न्यू पड़ताल ले देख ले भाई 50 रुपये कितनी तनख्वाह थी देख ले बहुत घनी वैल्यू थी उनकी बोला नहीं ये 50 रुपये ये मन पढ़ कर सुनाओ इन माते पहले तो जो पढ़ कर सुनाऊँ उस कथा न अपने दिमाग में बैठाऊँ फिर उस माथ में कविता बनाऊँ कविता बना कर पहले आप याद करूँ फिर अपने चेलिया की याद कराऊँ फिर इन चेलिया को याद करवाए पाछे बेला रोटी राटी खा कर आध घंटा 1 घंटा हम रियाज कराम देखा भाई कौन सी तरह से बोला मैं तरह से बताऊँ उस तरह से पकाऊँ तो बोला फिर न्यू करते करते हूँ तो तुरंत भी गा दिया था पर न्यू कहता हूँ समझाऊँ मैं बोला भाई न्यू करते करते मना 15 दिन लाग जा से और बोला 16 दिन मैंने सोचूँ मुझे बैठ के हाँ भाई सुनूंगा कदे गलत कहते हूँ और गलत लाइन ना पकड़ जा और जब मैं सुन लागू जी बोला भाई यो रोड़ा मचा दे मेरे यार भाई रहे बोला फिर छूमा जाता रहे बोला सुन रहे बोला भाई जो नू मेरे 15 दिन की 16 दिन की खो बात है नाश करे ना बोला उसकी छोड़ को डूबला फिर बोला उन के मुँह तेन कह लकड़िया में थी बोला ना छो में टिक्का होता था फिर टिक्का फिर गाड़ दे देता ये बात चंदन की बताई।